Hello, my beautiful people. Namaste. Welcome back to my channel. So आज कुछ करंट एनर्जीज़ हैं जो मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है एंड ये चीज़ें उन्हीं लोगों से रेजोनेट होगी जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को समझते हैं, सोल असेंशन को समझते हैं, सोल के बारे में जानते हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में जानते हैं, अपने फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देते हैं और अपनी फीलिंग्स के को लेकर ही आगे अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले रखते हैं, अपने इंट्यूशंस को इम्पोर्टेंस देते हैं। ओके, सो ये उन लोगों के लिए है जो इस असेंशन प्रोसेस में अभी चल रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ इस चीज़ में ज्वाइन करने के लिए। तो देखते हैं आज की करंट एनर्जीज़ क्या है। थैंक यू, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज़ 2 ऑफ वैंड्स। द सेकेंड कार्ड इज़ टेम्परेंस। मैं सच कहूँ तो मेरे फेस पे ना अभी स्माइल है इस एनर्जी को देखते हुए। एंड द थर्ड कार्ड इज़ डेथ, द फ्यूचर एनर्जी। वाओ, सो बहुत अच्छी बात है। किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो, अपनी लाइफ में कुछ बैलेंस करना चाहते हो एंड कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी है, कुछ परिवर्तन भी हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। और वो परिवर्तन ऐसे हैं जो आपके फ्यूचर में आपके अच्छे के लिए होने वाले हैं, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है। सो यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। यहाँ पे ना मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि कुछ प्लानिंग की हुई है आपने, कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की हुई है, कुछ प्लान किया हुआ है, कुछ ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसको कुछ चीज़ ऑलरेडी फ़ैसला कर चुके हो आप और उस फैसले का रिज़ल्ट आने के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो। मुझे कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो ये एनर्जी तो बहुत क्लियरली है कि कुछ डिसाइड करके कुछ फ़ैसला कर चुके हो और उसका इंतज़ार कर रहे हो। ओके, इट्स क्लैरिफाइड बाय द मैजिशियन। यहाँ पे डेथ कार्ड क्यों है इन नियर फ्यूचर? थैंक यू सो मच। एंजल्स गाइड करें यहाँ पे द डेथ कार्ड क्यों है? थैंक यू सो मच। मेरे एनर्जी से कनेक्टेड रहें। थोड़ा लो लेवल की एनर्जी है, मेरी आवाज़ थोड़ी लो है। ओके, ऑल राइट। बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रीस्टेस, अगेन 2। ओके, 2 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट होगा आपके लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप ना अपनी शक्तियों को पहचान पा रहे हैं और ये हाल फिलहाल की एनर्जी है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। आप अपने आप को अपनी शक्तियों के को आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देखना चाहते हो कि आपके फ़ैसले किस हद तक सही हैं, किस हद तक सही जाते हैं आपके फ़ैसले और आप वेट कर रहे हो कुछ कोई रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो। ओके, एंड आप अभी प्रेजेंट लेवल पे भी आप पेशेंटली वेट कर रहे हो, पेशेंटली मतलब समय के साथ चल रहे हो, गो विद द फ्लो के साथ हो। एंड आपने कम्प्लीटली सरेंडर करा हुआ है यहाँ पर कि आपने एंजल्स को ये सरेंडर किया होगा कि ओके जो भी हो रहा है वो मेरे डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। और ये आपने दृढ़ फैसला कर लिया है कि अब जो भी आपके लाइफ में होगा वो आपके हार्ट को माइंड में रखते हुए, आपकी फीलिंग्स को माइंड में रखते हुए, आपकी स्टेबिलिटी को माइंड में रखते हुए, अपने एंजल्स को माइंड में रखते हुए ऐसा कुछ आप करोगे। ठीक है, पर नियर फ्यूचर में मुझे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के साइन दिख रहे हैं। नियर बाय डेथ या नियर बाय डेथ का एक्सपीरियंस यहाँ पर हो सकता है। नियर बाय डेथ का मतलब है कि कुछ कुछ इतने डीप लेवल पे कुछ चीज़ों को सफ़र करना, लेट गो कर देना कुछ बैड हैबिट्स को या कुछ ऐसी बुरी सोच को। कुछ डीप लेवल का रियलाइजेशन आपकी लाइफ में होने वाला है। येस, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ द हाई प्रीस्टेस है एंड द हाई प्रीस्टेस इज़ लाइक जो अच्छे और बुरे का फैसला बीच में बीच का मार्ग जो निकाल के
आत्मा का मार्ग जो निकाल के, या आत्मसम्मान का मार्ग जो निकाल के, या फिर खुद के लिए, स्वयं के लिए जो मार्ग निकलता है, वो मार्ग निकाल के आप ये फ़ैसला लेने वाले हो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए नियर बाय फ्यूचर में थोड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी, जहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको बैलेंस करने के लिए कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना होगा। तो अब वो क्या चीज़ें हैं जिनको आप लेट गो कर सकते हो, वो आपको देखना है यहाँ पर। मोस्ट ऑफ मुझे यहाँ पे फीलिंग्स से रिलेटेड सब कुछ लग रहा है, तो मैं अपनी फीलिंग्स अपनी प्रिज्म डेक को यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगी थोड़ा और क्लैरिफिकेशन के लिए, तो बने रहें मेरे साथ इस रीडिंग में। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो मेरी यहाँ पे प्रिज्म ओरेकल डेक मेरे साथ है, और मैं अपने एंजल से गाइडेंस पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे डिफ़िकल्टी आ रही है, ऐसी कौन सी फीलिंग्स हैं जिनको आपको लेट गो कर देना है, क्योंकि यहाँ पे फीलिंग्स से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड बैलेंस करने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली। तभी आप अपनी सारी पावर्स को सही तरीके से बैलेंस्ड फॉर्म में यूज़ कर पाएंगे। सो अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें। सो कौन सी फीलिंग्स, क्या चीज़ है, क्या गाइड करना चाहते हैं हमारे एंजल्स, क्या आपको लेट गो कर देना है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको लेट गो कर देना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स। यस, ये हंगर मुझे पहले भी दिख गया था, बट अब मैं इसे लेना चाहूँगी बहुत कॉन्फिडेंटली। सेकंड इज़ सक्सेस। वाओ, क्या ब्यूटीफुल कार्ड्स है। एंड इट्स रेस्ट। सो ये 3 कार्ड्स प्लस बॉटम ऑफ द डेक ब्लैक में है कॉन्फिडेंस। सो कम्प्लीटली मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपको अपने सक्सेस के लिए जो आपके अंदर हंगर है, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो बेसब्री से, जिस सक्सेस के लिए, जिस चीज़ के लिए आप इतने टाइम से वेट कर रहे हो और प्लानिंग कर रहे हो, वेट कर रहे हो, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हो अपने सक्सेस के लिए, और अच्छा है, करना भी चाहिए, बिकॉज़ हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए। तो उस चीज़ के लिए कुछ जो वरीज़ हैं या जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आप आने नहीं देना चाह रहे हो शायद, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी लाइफ में इन कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आप डिवाइन को नहीं मानते हो, तो मुझे ऐसा लगता है आप को ये सारी चीज़ें लेट गो कर देने के बाद आपको एक रेस्ट फील होगा। ये फीलिंग आपके अंदर आएगी, ये रेस्ट की फीलिंग आपके अंदर आएगी। वो फीलिंग आपके अंदर आना बहुत ज़रूरी है। एंड जैसे ही ये रेस्ट की फीलिंग, आप जब उस चीज़ को अपना लोगे, बुरी चीज़ों को जाने दोगे, पॉजिटिव चीज़ों को अपना लोगे, तो आप वो हंगर अपने अंदर बिल्डअप कर पाओगे। बिकॉज़ दैट पावर, दैट हंगर, जो जिस चीज़ को पाने के लिए, जिस चीज़ को पाने के लिए आप इतनी प्लानिंग कर रहे हैं, उस चीज़ों में आप अपनी असली स्किल्स को, अपनी असली एबिलिटीज़ को सक्सेसफुली कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ये दिख रहा है कि अभी एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको बहुत ही पेशेंटली इस प्रोसेस को अपने अंदर आने दीजिए। आई नो बहुत ही डिसबैलेंस फील होगा, ज़मीन आसमान का अंतर होगा उन चीज़ों में जो आप ज्ञान प्राप्त करोगे, या जो चीज़ें आपको एक्नॉलेज होंगी। बिकॉज़ यहाँ पे मैजिशियन है तो डेफिनेटली, और टेम्परेंस है, ये दोनों कार्ड साइड बाय साइड, ये सब मेजर आर्काना कार्ड्स है, डेथ, टेम्परेंस एंड मैजिशियन। सो ये डेफिनेटली मुझे बताता है कि बहुत ही इजी नहीं होगा ये रास्ता। ये सक्सेस का रास्ता इतना इजी नहीं होगा, ये रेस्ट मोड में आना इतना इजी नहीं होगा।
बट ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, अभी हाल फिलहाल में यही है। ये ट्रांसम्यूटेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके बॉडी के सेल्स का, आपकी बॉडी के सोल का, आपके खुद का, आपके सारे चक्रास का। यहाँ पे क्राउन चक्र एक्टिवेशन भी है, कुंडलिनी राइजिंग मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर अपने कॉन्फिडेंस में आएंगे और अपने डिवाइन से कनेक्टेड हो पाएंगे। ये डेथ कार्ड अगेन यहाँ पर है। सो डेफिनेटली बहुत मेजर चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं, और बिल्कुल स्टेबिलिटी भी फील नहीं होगी, कुछ भी फील नहीं होगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट रहना है, अपने इंट्यूशन और अपने गट के ऊपर कॉन्फिडेंट रहना है। शायद यही चीज़ सिखाने के लिए ये सिचुएशन आपके सामने आई है। और जब आप अपने गट पे बिलीव करने लग जाएंगे, तो ये आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है ये काफ़ी इजी हो जाएगा, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। और देखिए, सक्सेस ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ी ही आपको मिले, बहुत ह्यूज लेवल पे मिले, जिसमें लोगों को दिखाई देने लग जाए, आप लोगों की नज़रों में आ जाए। ऐसी सक्सेस शायद यहाँ पे नहीं झलक रही है। बट ये सक्सेस होगी आपकी इंटरनल सक्सेस। ये आपकी इंटरनल ग्रोथ के लिए होगी, आपके इंटरनल सोल के लिए होगी, आपके इंटरनल इंट्यूशंस के लिए होगी, आपके इंटरनल कनेक्शन के लिए होगी, जो आप डिवाइन से बनाएंगे। तो ये सक्सेस शायद दूसरों को ना दिखे, लेकिन आपको ये एक रेस्ट मोड में लेके आएगी, आपके इंडिविजुअली आपको ये रेस्ट फील करवाएगी, रिलैक्स फील कराएगी, और ये आपकी सक्सेस होगी। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है इन एनर्जीज़ में। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रीडिंग को लाइक करें, एंड बने रहें मेरे साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।